हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके आप लोगों के लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं इस टाइम। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ठीक है। मैं जैसे आजकल अपनी हर रीडिंग में बता रही हूँ, मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, मैं टिकटॉक पे बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप लोगों ने स्कैमर से जो है वो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अलर्ट रहना है आपने। ठीक है। आप मुझसे सिर्फ दो प्लेटफॉर्म हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए, या तो इंस्टाग्राम है या फिर आप लोग मुझे मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा मेरा अकाउंट नहीं है जहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ठीक है। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सिचुएशन आपके बीच का चाहे जैसा भी चल रहा है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ फेयर, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आप लोगों से एक्सचेंज हो सके। वी हैव इट्स अ असेसिंग, देन वी हैव इट्स अ डिसर्नमेंट। नंबर 9, 10, 11, 2, 1 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। वी हैव इट्स अ ग्रेटिट्यूड, 23 एज, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ विल, नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 24 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है एक्शन की, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 4, 5, 6, 9, 10 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 15, 13 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अदरवाइज 26, 24, 23, 29, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, सबका नहीं है ऑब्वियसली। डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है, बिकॉज मोस्टली मुझे यहाँ पे 20+ की एनर्जी अभी तक आ रही है। बट ये जो भी इंसान है ना गाइस, कोई ना कोई ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज आई थिंक इस टाइम ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, इनको किसी चीज़ का डर है, आपको खोने का डर हो सकता है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का डर हो सकता है। बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आगे किसी ना किसी तरह से सिचुएशन में इन्वॉल्व करने के लिए आना चाहते हैं। बिकॉज बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है इस इंसान को कंट्रोल कर रही है, कोई फेयर हो सकते हैं जो इस पर्सन को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे, सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डर की वजह से कुछ ना कुछ ये पर्सन जो है ना कुछ कर नहीं पा रहे, एक्शन जबकि ये पर्सन लेना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए काफ़ी बेताब भी हैं, और ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हैं कि आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में आया, या फिर जैसे इंसान आप जैसे इंसान से ये पर्सन कनेक्ट हुए हैं, या आप जैसे इंसान से ये पर्सन अपनी लाइफ में मिले हैं। उस चीज़ के लिए पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ग्रेटिट्यूड शो भी करना चाहते हैं, और आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए पर्सनली भी बोलना चाहते हैं कि ये पर्सन काफ़ी ग्रेटफुल हैं कि आपसे मिले हो, या फिर आप जैसा अच्छा इंसान इनकी लाइफ में आया। बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या तो इनकी ऑलरेडी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन नेगेटिव चल रही है, या कोई ना कोई रोक थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो इस पर्सन की अपनी नेगेटिविटी है, या फिर लोग हैं ऐसे नेगेटिव जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे आपकी तरफ आने के लिए। अदरवाइज़ ये पर्सन आगे एक्शन लेना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कि गाइस आपके साथ आगे कनेक्शन में बढ़ा जाए। बिकॉज यहाँ पे असेंडिंग एंड यहाँ पे डिसर्नमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपकी तरफ बढ़ना है एक्शन लेने के लिए। बिकॉज ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्टम के साथ, बहुत ज़्यादा समझ के, बहुत ज़्यादा सोच के, इमोशंस में आके, जज्बाती होकर ये पर्सन कुछ भी नहीं करना चाहते, बट सोच समझ के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस इंसान को कंट्रोल कर रही हैं
किसी तरह के डर की वजह से शायद ये पर्सन अपने आप को अभी इस सिचुएशन में फ़ील नहीं कर रहे कि ये कुछ कर सकते हैं, बिकॉज दिख रहा है ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में असेंडिंग हो, असेसिंग हो, आप तक पहुंचे, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक्सेस की एनर्जी दिख रही है, पर्सन आना चाहते हैं, असेसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आपके साथ आगे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को एक तरह से एक्शन वाले मोड में लेकर आएँ, किस तरह से चीज़ों को प्लान करके एक्शन वाली सिचुएशन में लेके आना है, या आपकी तरफ मूवमेंट कैसे लेना है, आगे बढ़ना कैसे है, उन चीज़ों में शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही है इस इंसान को। या तो कोई रोक आ रही है, यहाँ पे रोकथाम आ रही है, या फिर कोई ना कोई ब्लॉकेज आ रही है बीच में, जिसकी वजह से ये पर्सन को डर है कि अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो चीज़ें कहीं ख़राब ना हो जाएँ। बिकॉज़ ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से जो है ना करना चाहते हैं सब कुछ, बिकॉज़ यहाँ पे विल की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अगर कोई इनको कंट्रोल कर रहा है या आपकी तरफ आने नहीं दे रहा, या फिर जिस तरह अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें आगे आपकी तरफ नहीं कर पा रहे ना, तो ये उस चीज़ों को करना भी नहीं चाहते। ये अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, एक्शन अपनी मर्ज़ी से ये पर्सन लेना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे विल की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ये चाहते हैं मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करूँ, चाहे ये मेल है या ये फीमेल है, अपनी मर्ज़ी से एक्शन लेना, अपनी मर्ज़ी से आगे चीज़ों को बनाना, किसी की कहने पे या किसी की वो एक तरह से आप कह लो कि मैनिपुलेशन में आके या किसी की कोई चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहते। ये खुद अपनी समझदारी के साथ अपने दिमाग को यूज़ करते हुए ये पर्सन अपनी इस नॉलेज के साथ सब कुछ करना चाहते हैं। लाइक अपने इंटेलिजेंस को लेकर आना चाहते हैं, दूसरों की सुन के कुछ नहीं करना चाहता ये पर्सन। या बट ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है इस इंसान को कोई अपनी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो इस इंसान के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से शायद वो लोग चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से किया जाए, बट ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं आपके साथ आगे कनेक्शन बनाने के लिए सब कुछ। बिकॉज़ यहाँ पे असेसिंग की एनर्जी है, ये आगे आपके साथ मिल के आगे बढ़ना भी चाहते हैं और आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, बट कोई ना कोई ऐसा है इस इंसान की तरफ से, या फिर इवन कि अगर आप भी हो, अगर आप भी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप भी कुछ चाह रहे हो इस इंसान से कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक करें या कोई एक्शन लें, आपके कहने पे कोई एक्शन लें, तो ये पर्सन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते। ये अपनी मर्ज़ी से, इनको बेटर आइडिया है या बेटर ये पर्सन ने अपनी कोई माइंड में प्लानिंग बनाई हुई है कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है, सारी सिचुएशन को देख के, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। या anyhow, let's see from the tarot. We have it's a 9 of Pentacles and we have it's a 9 of Cups. डबल 9 की एनर्जी है यहाँ पे भी 9 है। ट्रिपल 9 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये पर्सन अपनी विश पूरा करना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप लोग अपनी लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी हैप्पी हो, आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, और इनका विश है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्सेस मिले, और ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको भी एक तरह से अपनी विश पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आपको लेकर ये पर्सन डेफिनेटली इनको फील होता है कि इनकी खुशी आपसे जुड़ी है। बट आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीवमेंट मिल रही है आपको, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता देख के ये पर्सन बहुत खुश हो रहे हैं। बट ये इंसान जो भी है वो आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं। यस, और इनका ड्रीम है आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करना, आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना, आप लोगों को वो सब कुछ प्रोवाइड करना जो शायद इस टाइम अपनी लाइफ में आपके पास सब कुछ है, तो ये बेसिकली आपको देना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। यस, और ये पर्सन जो है ना वो अपनी विश पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन की दिख रही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपकी तरफ असेसिंग की एनर्जी है कि आप तक पहुंचना चाह रहा है, ये पर्सन रीच आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको एक्शन लेना है, बट किसी के प्रेशर में आके एक्शन नहीं लेना चाहते। अपनी मर्ज़ी से जब इनको लगेगा कि ठीक है अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग करना चाहता है ये पर्सन। इन्होंने अपना कुछ माइंड बनाया हुआ है। 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 9 जो है सोलो एनर्जी है, तो ये पर्सन इस टाइम अकेले हैं और अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी खुशी आपसे है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आप लोगों को लेकर, इसीलिए इस टाइम सोच रहे हैं बैठ के आराम से तसल्ली से कि इनको क्या करना है, किस तरह से अपनी इस विश को पूरा करना है, जिससे इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ सकें, जो कि इनको लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। बट कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो,
येस वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी अकेले फील कर रहे हैं खुद को। कुछ लोग मुझे लगता है आपकी तरफ से काफ़ी लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप लोग शायद अपनी लाइफ में अभी ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे फोकस हो, फाइनेंशियली अपनी कुछ कंडीशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या फिर आपके अपनी लाइफ के गोल कुछ सेट हैं। अगर हो सकता है अगर इन आपके नहीं हैं तो इनके अपने हो सकते हैं। ऐसे मुझे वैसे भी एनर्जी आ रही है, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल हैं, इवन के फीमेल भी हैं, बिकॉज आजकल इंडिपेंडेंसी हर इंसान चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन महसूस करते हैं कि जब तक ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में कुछ गोल्स इनके हैं अचीव नहीं कर लेते, जब तक ये पर्सन अपनी लाइफ में जो उनका लाइक एक माइंड सेट किया हुआ है कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, जब तक वो नहीं कर लेते तब तक ऐसे लग रहा है ये इंसान शायद आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। यस या बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका फेयर का है। इस इंसान को, कुछ लोगों को ये डर है कि अगर फाइनेंशियली आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं या फिर किसी तरह से फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ों को पहले रिजॉल्व करना बेटर है, इंस्टेड ऑफ के बाद में चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से क्लैश कर जाएं या फिर आपके साथ इन चीज़ों के इशू की वजह से कोई रिश्ता बन ना पाए। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए इनको लगता है कि पहले इनका अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप की सिचुएशन को बेटर करने पे लगे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी है। बिकॉज कुछ लोगों को फील होता है कि शायद यहाँ तो फाइनेंसिस मनी कोई इशू बन सकता है या ऑलरेडी आपके बीच में ये इशू बन चुके हैं, बिकॉज मेन इशू ही ये आता है मोस्टली सिचुएशन में। या तो मोस्टली रिलेशनशिप में चीज़ें आगे चल नहीं पाती, उसमें थर्ड पार्टी आ रही होती है, घर वाले नहीं मान रहे, डिसअप्रूवल हो रही है उनकी तरफ से, या फिर फाइनेंशियली चीज़ों का कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखता है। तो यहाँ पे मुझे अभी तक जो एनर्जी दिख रही है, कुछ हद तक मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है, बट कुछ हद तक मुझे यहाँ पे मोस्टली एनर्जी आ रही है जैसे मनी की, फाइनेंसिस की। यस और इसी वजह से शायद आपका रिश्ता अभी कुछ सेटल डाउन नहीं हो पा रहा, और ये पर्सन अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, आप लोगों को जो पसंद करते हैं उन चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, बट इनको फील होता है कि पहले इनका फाइनेंशियली ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपकी तरफ से चीज़ें अगर डिफ़िकल्ट पहले रही हैं तो आगे भी चल के डिफ़िकल्ट रह सकती हैं, बट सबसे पहले इस हार्डशिप को, डिफ़िकल्टीज़ को सॉर्ट आउट करना इंपॉर्टेंट है, दैन ये इनकी विश पूरी हो पाएगी। जो अपनी लाइफ में आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं उनको तभी अचीव कर पाएंगे, और अपनी मर्ज़ी से स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे विल की एनर्जी एक्शन, ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से एक्शन उनको लगता है तभी ले पाएंगे, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ तब कर पाएंगे जब इसी पर्सन खुद स्ट्रॉन्ग होंगे फाइनेंशियली। अगर किसी तरह से कोई फाइनेंसिस का इशू आपके बीच में नहीं है तो ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर, बट इस टाइम शायद इनको फील होता है कि शायद आप इनको यहाँ तो इग्नोर कर रहे हो अपने, जो आप में से अगर आप कुछ लोग फाइनेंशियली अपनी लाइफ में फोकस्ड हो चीज़ों को अचीव करने में, तो इनको लगता है आप शायद इनको लेफ्ट आउट फील करवा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस आपकी साइड से महसूस कर रहे हैं। इनको फील होता है कि जैसे ये इंसान आपको लाइक कहीं ना कहीं अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से नहीं मिल रही, तो वो इनको लगता है कि इनके लिए प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप इनको लेफ्ट आउट फील करवा रहे हो उतना ज़्यादा ये पर्सन पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं ये पर्सन, आप इनको अटेंशन दो। बट इस टाइम कुछ लोग मुझे लग रहा है काफ़ी अकेले हैं, और उनको लगता है कि जैसे आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। यस बट कुछ लोगों की तरफ से प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी आ रही है, उनको लगता है अगर आप साथ नहीं दे रहे तो फिर कैसे ये आगे चीज़ों को आपके साथ बना पाएंगे, अपनी इस विश को कैसे पूरा कर पाएंगे। सो नंबर 4 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी एंड डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव मैजिशियन। एक तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप लोगों को, एंड साथ ही साथ कुछ लोग डेफिनेटली आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो ना। यस वी हैव द फूल। वो कोई ना कोई आगे आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो अपने आप को उधर से फ्री करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रखना चाह रहे हैं।
अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपको प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, जिससे आपका ट्रस्ट इन पे बिल्ड हो सके। नाइट ऑफ वांड्स, यस, यूनियन, पार्टनरशिप ये पर्सन करना चाहते हैं। यस, वी हैव इट्स 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है, ये इंसान जो भी है वो हर हाल में आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, यूनियन करके आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी दुल्हन दुल्हा बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज यही इनका विश है, यही इनका ड्रीम है, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ यूनियन, आपके साथ पार्टनरशिप इस पर्सन को सेटिस्फाई कर सकती है, ये पर्सन हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भी है वो रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट है। एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू, इस पर्सन को आपसे प्यार है, क्योंकि आपके साथ इनको लगता है कि ऐसा लव बना सकते हैं जो इनको बहुत सुकून दे सकता है। इसलिए यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। ये पर्सन वैसे भी काफ़ी ग्रेटफुल हैं कि आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में आया और आप जैसे इंसान से इनको प्यार हुआ है, बिकॉज ये इंसान आगे आपके साथ फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं, बट अपनी मर्ज़ी से, किसी की फोर्स से नहीं। अगर आप में से लेट सपोज कुछ इनको फोर्स कर भी रहे हो ना, तो ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से करेंगे गाइस। मैं आपकी भी कंडीशन यहाँ पे सिचुएशन को समझ सकती हूँ, बट ये पर्सन की अपनी भी लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस टाइम मुझे किस तरह से चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पर्सन पॉजेसिव मुझे दिख रहे हैं, छोड़ना आपको नहीं चाहते, चाहे बीच की सिचुएशन इस टाइम आपकी कैसी भी क्रिटिकल चल रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी हार्डशिप वाली चल रही हैं आपके बीच में। या तो कुछ लोगों ने हो सकता है रिजेक्शन भी दी है, या कुछ लोगों को रिजेक्शन का डर है, बट स्टिल ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ आना, बट एट द एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कोई रिस्क लेंगे, जिसके लिए ये पर्सन इस टाइम काफ़ी कुछ इनके माइंड में चल रहा है, बिकॉज दिख रहा है विद द नाइट ऑफ वांड्स इनको लगता है कि ये पर्सन बहुत ही हैं आगे एक्शन लेने के लिए, बट ये जो भी करेंगे फेयरलेस होके करेंगे। अगर आपको लगता है कि अभी ये पर्सन डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो यस हो सकता है डर, बट अपने अंदर इतना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो करेज स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है टाइम ले रहा है ये पर्सन या खामोश है, तो वो स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आ रहे हैं, पावर लेके आ रहे हैं कि पहले इनको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा कि हाँ ये कर सकते हैं ऐसे, फिर ये कुछ करेंगे और वो चीज़ फिर तभी होगी भी। यस, बट ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ डेफिनेटली क्रिएट करना चाहते हैं। पहले तो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और इन्फ्लुएंस इनको लगता है आप तभी बन पाएगा जब ये कुछ करके दिखाएंगे आपको। हो सकता है आपने कहा भी हो, आपको तो तभी ट्रस्ट होगा इस इंसान पे जब ये कुछ करके दिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है फ्री विल के साथ ये पर्सन कुछ ना कुछ करने की तैयारी में है, बट यहाँ पे रिस्क होगा, बोल्ड स्टेप होगा। अगर तो कुछ लोगों की फैमिली अगेंस्ट है इस चीज़ के, तो शायद इनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा, तो जाएंगे। बिकॉज कुछ केसेस में मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको बोला है उनकी तरफ से, हो सकता है उनको लगता है कि उनका कोई साथ नहीं दे रहा उनकी फैमिली में से। जैसे किसी ने प्रपोजल घर भिजवाना है, आपके शादी के लिए रिश्ता भिजवाना है, बात करनी है, तो मे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उनकी तरफ से, उनको लगता है कोई उनका साथ नहीं दे रहा, उनकी अकेले उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये रिस्क लेंगे, अकेला ही सब कुछ करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जब तक अगर कोई नहीं इनका साथ देगा तो फिर एट द एंड ये पर्सन खुद करेंगे। बट है यहाँ पे इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपसे शादी की हैं, या आपसे आगे चल के पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यूनिटी करना चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है इस इंसान को आपके साथ पार्टनरशिप की। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आपकी तरफ अट्रैक्शन है इस पर्सन को, बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है, आप दोनों की कंपेटेबिलिटी स्पेशली अच्छी चल रही है यहाँ पे इमोशनली, रोमांटिकली। तो ये इन चीज़ों की वजह से ये पर्सन जो है कोई ना कोई कदम उठाएंगे। सो नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। अदरवाइज 10 की एनर्जी या 999 इज़ इम्पॉर्टेंट। 55 44 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे जो मुझे एज दिख रही है वो 20 भी हो सकती है, कुछ लोगों की 20 22 24 25 21 29 यस 26 यस ये एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। बट यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आ रहा है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। विर्गो जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस।
वी हैव साइंस एंड क्लूज। कुछ लोगों को महसूस होता है कि जैसे इनको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइंस एंड क्लूज मिल रहे हैं, जिससे उनको फील होता है कि उनसे यूनिवर्स किसी ना किस तरह से उनको मैसेज दे रही है, कोई ना कोई साइंस एंड क्लूज दे के। वी हैव सेल्फ लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपको अपने आप से प्यार है और इसी वजह से इस इंसान को आपसे प्यार है, बिकॉज आप अपने आप को जितना पैम्पर कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अपने आप पर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये चीज़ों इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही हैं। मटेरियल अटैचमेंट, यस, ऑलरेडी मैंने जैसे बताया आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके हो और इस पर्सन को ये चीज़ पसंद है आप में कि आप लोग जो हो मटेरियलिस्टिक हो, लेकिन आप किसी की इस चीज़ों से ट्रैप नहीं होते हो। आपके अंदर खुद जो है वो इस चीज़, यू गाइज आर डेफिनेटली अ फाउंड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपको खुद इन चीज़ों का जो है वो एक शौक है, ठीक है। यू गाइज आर डेफिनेटली फाउंड ऑफ दिस मटेरियल थिंग्स, बट किसी के पैसे में, किसी की इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है और ये पर्सन को लगता है कि आपको ये इन चीज़ों से ट्रैप नहीं कर सकते। वी हैव इट्स अ टाइम अपार्ट, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है आपके बीच का एक सेपरेशन है चल रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स के थ्रू आप लोगों दोनों को एक दूसरे की तरफ से कोई ना कोई मैसेज दिए जा रहे हैं। वी हैव लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस, या एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि इस इंसान को फील होता है कि इनको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को इस पर्सन पे ट्रस्ट होगा। वी हैव इट्स अ फिजिकल अट्रैक्शन, द सेक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज टू बिकमिंग वन, यस, यहाँ पे वही बात की जा रही है। आप लोग टू बॉडीज़ हो बट सोल वन है, तो इनको फील होता है कि आपके साथ इस इंसान का एक जो है ना वो कनेक्शन कहीं ना कहीं फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि आप लोग की जिस्म दो हैं लेकिन आप लोगों की जान एक है, यस। तो आपके साथ ये पर्सन इसीलिए यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन के थ्रू आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कितना सीरियस है या आपसे क्या चाहते हैं, यस, या इनको आप में कितना इंटरेस्ट है या कितना प्यार है, क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जी, रोमांटिक बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं आपको अपना लव। इस पर्सन को खुशी महसूस होती है आप लोगों के साथ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।